बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कॉर्टोसिस। हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ अ कॉर्टोसिस एंड हाउ वी कैन फाइंड इट। अच्छा, आपको मैं हम जब भी मूवमेंट्स का लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो डेटा की विजिबिलिटी तो फाइंड करती है, बट दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें मूवमेंट्स करने पड़ते हैं और मूवमेंट्स यूज़ होते हैं कॉर्टोसिस और स्क्यूनेस में। जो कॉर्टोसिस और स्क्यूनेस है वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्क्राइब कर रही होती है। अब देखिए कॉर्टोसिस क्या है बेसिकली। कॉर्टोसिस आपके पास पीकनेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है, लेंथ ऑफ द डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है कि पीकनेस कितनी ज़्यादा है और लेंथ ऑफ द डेटा कितना ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि जो कॉर्टोसिस है वो इंडिकेट्स करता है लेंथ ऑफ द टेल्स एंड पीकनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या थी? हमने कहा था जहाँ पे मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है, ठीक है, मीन मीडियन एंड मॉड। अब देखिए मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू होती है। मीन हमारे पास होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के व्हेन डेटा आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मॉड आपके पास क्या होता है? इट्स डिस्क्राइबिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डेटा, ठीक है, जो मॉड होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास कॉर्टोसिस है वो आपके पास इंडिकेट कर रहा होता है लेंथ ऑफ टेल्स एंड पीकनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस को। अब यहाँ पे हमारे पास थ्री डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं प्लेटिकॉर्टिक कहते हैं, एक को कहते हैं मेसोकॉर्टिक, एक को हम कहते हैं लेप्टोकॉर्टिक। अब ये बेसिकली हैं क्या? देखिए नाम से ही पता चल जाएगा। हमारे पास जो होते हैं ना लेप्टोकॉर्टिक, वो टॉप को शो कर रहा होता है, ठीक है, टॉप पॉइंट को, हाईएस्ट पॉइंट को। तो लेप्टोकॉर्टिक जो बेसिकली होता है वो टॉप पॉइंट को। मेसोकॉर्टिक हमारे पास जिस तरह हमारे पास होता है ना कि मियाना रवि इख्तियार करते हुए कि वो ना तो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना ही बहुत लोएस्ट पॉइंट होता है, बल्कि वो मियाना रवि में होता है, तो वो हमारे पास होता है मेसोकॉर्टिक। प्लेटिकॉर्टिक क्या होता है? जो कि बिल्कुल प्लेट की तरह एज अ ज़मीन की तरह बिल्कुल क्या होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्लेटिकॉर्टिक। ये जो मैंने आपको अल्फाज यूज़ किए ना, सिर्फ और सिर्फ ये नाम आपके जेन में बैठ नहीं इस वजह से यूज़ किए कि लेप्टोकॉर्टिक आप कह सकते हो कि टॉप पॉइंट को शो कर रहा है, मेसोकॉर्टिक आप म्याना रवि को कह सकते हो, एंड प्लेटिकॉर्टिक जो सबसे लेस पॉइंट पे होता है। ये थ्री सिचुएशंस होती हैं। अब इसको हमने डिस्क्राइब कैसे करने की? अगर आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं, तो लेप्टोकॉर्टिक हमारे पास क्या होगा? पीक पॉइंट होगा। ये आप देख सकते हो कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना बेसिकली यूँ होती है, ठीक है। अगर लेप्टोकॉर्टिक है तो वो फिर पीक पॉइंट पे होगा, ये आपके पास होगा। अगर प्लेटिकॉर्टिक है तो वो झुका हुआ होगा, और मेसोकॉर्टिक है तो वो मियाना रवि में होगा। तो हम कहते हैं लेप्टोकॉर्टिक इज मोर पीक्ड एंड हैज़ many values around the mean in the tails away from the mean, whereas platycortic is a bit flat and has more values between the mean and tails as compared mesocortic. This is called। अच्छा स्टूडेंट, जो आपकी बुक है ना इसमें मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर बताती जाऊँ, ये आपको बड़ा ना काम देगी। जो कर्टोसिस होता है ना, तो इसकी हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे होते हैं, मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो अगर 0.3 आ रहा है फुल, अगर आंसर कर्टोसिस आप सॉल्व कर रहे हो और आपका आंसर 3 आ रहा है, इट्स मीन इट्स अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मेसोकॉर्टिक हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 0.3 हमने देखना है ना कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है। हम कहते हैं अगर हमारे पास नॉर्मल कर्व है और 0.3 आ रहा है, ग्रेटर देन 3 है, अगर तो ग्रेटर देन 3 है देन लेप्टोकॉर्टिक है, अगर लोअर देन 3 है तो हमारे पास क्या है, प्लेटिकॉर्टिक है, अगर 3 है तो वो हमारे पास मेसोकॉर्टिक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। और हमारे पास कॉर्टोसिस जो है वो डिस्क्राइब होता है, आप फार्मूला पढ़ोगे B2 का जो कि हम शो करते हैं एम मूवमेंट 4 एंड मूवमेंट 2 के साथ, जिसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास बीटा 2 जो है वो शो करता है कॉर्टोसिस को, कॉर्टोसिस को, और बीटा 1 जो है वो आपके पास स्क्यूनेस को शो कर रहा होता है। ये आपने याद रखना है। सम टाइम आपको पेपर में गिवन होता है कि आल्सो फाइंड द B1 एंड B2, तो इट्स मीन कि वो आपको कह रहे हैं कि आपने स्क्यूनेस एंड कॉर्टोसिस दोनों को फाइंड करना है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास 3 हमारे पास वैल्यू जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करें, अगर ग्रेटर देन 3 है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेप्टोकॉर्टिक। अगर लेस देन 3 है तो वो हमारे पास शो हो रहा है
मेसोकॉर्टिक वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है, लेस देन 3 है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। B3 आपने याद रखना है, ये तो हमारे पे एक और फार्मूला है। साथ में आपने B2 भी याद रखना है कि अगर हमारे पास सैम्पल डेटा गिवन है देन उसके लिए आपने इस फार्मूले को लेना है। ये सिर्फ पॉपुलेशंस के लिए यूज़ हो रहा है, वो सैम्पल के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से आप जो है कर्टोसिस वो इजीली फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपने जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का चैप्टर पढ़ा है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आपने जब डेटा के साइज़ को डिस्क्राइब करना था तो आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ले ली, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने क्या किया कि मीडियन सेंट्रल वैल्यू आपने आपको उसने प्रोवाइड की। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में उसने स्टैंडर्ड डिविएशंस को डिस्क्राइब किया जो कि इंडिकेट ऑफ द वेरिएबिलिटी को शो करती है, इंडिकेट्स करती है वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा को। मेजर ऑफ स्क्यूनेस में आपने लैक ऑफ सिमेट्री को शो किया जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेजर ऑफ कर्टोसिस में आपको इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द पीकनेस ऑफ द डेटा। तो दिस इज द 5 पॉइंट जो कि आप पढ़ते आ रहे हो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, हाउ वी प्रेजेंट द डेटा। पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनानी है, फिर हमने चैप्टर पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपने मेन एवरेज वैल्यू फाइंड करने के मेथड पढ़े हैं। देन आपने पढ़ा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन जिसमें आपने वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा फाइंड करने के मेथड पढ़े हैं। देन आपने पढ़ा है स्क्यूनेस में आपने बताया कि आपके पास लैकनेस ऑफ द सिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। देन आपने पढ़ा है कर्टोसिस जिसमें आपने डिस्कस किया अबाउट द पॉइंट ऑफ द पीकनेस को। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो ज़रा चेंज कैलकुलेशन में आ जाएंगे कि इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और देन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक डिफरेंट फेज़ होगा। लेकिन ये जो 3-4 चैप्टर हैं ये आपस में लिंक करते हैं कि अगर आपको पिछला चैप्टर सही तरीके से नहीं समझ आया और आप अगले पे जंप कर रहे हो तो यू हैव द डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आपको इसके लिए प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको रिव्यू करना लाजमी हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि व्हाट इज़ द कर्टोसिस एंड व्हाट इज़ द स्क्यूनेस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस एंड हाउ वी कैन फाइंड इट। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं इनसे रिलेटेड डेटा लूँगी और फिर आपको कर्टोसिस और स्क्यूनेस जो है वो फाइंड करना बताऊंगी। इनके क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे आ जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपने करने होते हैं। जैसे कि ये स्क्यूनेस से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपने बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का ये फार्मूला आपको गिवन है, तो ये वाला फार्मूला। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको मीन भी फाइंड करने आता है, आपको मॉड भी फाइंड करना होता है। अगर आपको ग्रुप डेटा गिवन है तो यू कैन ईजिली फाइंड इट, ठीक है। तो आप क्वार्टाइल्स भी आपको फाइंड करने आते हैं। तो ये सिर्फ फार्मूलाज मेन याद होने चाहिए। प्रीवियस जितना भी आप काम है वो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी कर चुके हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स करवाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।